बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था मयूरवन। यह जंगल अपने सुंदर पेड़ों, झरनों और विविध जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस जंगल का असली गौरव थे दो शिकारियों के राजा, शेर वीर और तेंदुआ अर्जुन। वीर और अर्जुन दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन दोनों में एक मौन प्रतिस्पर्धा थी। वीर जंगल का राजा था, जबकि अर्जुन सबसे तेज और चतुर शिकारी। दोनों की शक्तियों में फर्क था, लेकिन अहंकार उन्हें एक दूसरे से दूर रखता था। एक दिन जंगल में बड़ी सभा बुलाई गई। सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि उन्हें एक रक्षक समिति बनानी चाहिए जो छोटे जानवरों की सुरक्षा करे। इस समिति का प्रमुख चुना जाना था। वीर को लगा कि चूंकि वह शेर है, वही प्रमुख बनेगा। लेकिन कुछ जानवरों ने अर्जुन का नाम भी सुझाया। यह बात वीर को चुभ गई। एक तेंदुआ, क्या वह जंगल का नेतृत्व करेगा? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, राजा होना ही पर्याप्त नहीं, न्यायप्रिय और दूरदर्शी होना जरूरी है। सभा स्थगित हो गई, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही जंग शुरू हो गई। अगले कई हफ्तों तक वीर और अर्जुन एक दूसरे से बचते रहे। जहां वीर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता, वहीं अर्जुन अपनी चालाकी से जानवरों को प्रभावित करता। दोनों के समर्थक भी बन गए। कुछ जानवर वीर को पसंद करते, कुछ अर्जुन को। फिर एक दिन जंगल में संकट आ गया। पास के इंसानी गांव से कुछ शिकारी जंगल में घुस आए। उन्होंने कई हिरण और खरगोशों को फंसा लिया। डर के मारे सारे जानवर बिखर गए। अब सबकी निगाहें वीर और अर्जुन पर थी। वीर ने गरजते हुए कहा, मैं उन शिकारियों को सबक सिखाऊंगा। मैं अकेला ही काफी हूँ। अर्जुन ने उसे रोका। गर्जने से काम नहीं चलेगा वीर, हमें मिलकर योजना बनानी होगी। वीर ने गुस्से से आंखें तरेरी। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसने अकेले ही योजना बनानी शुरू की। उसने जंगल के कुछ पक्षियों से शिकारियों की गतिविधियों का पता लगाया और बंदरों को संदेशवाहक बनाया। शाम होते होते वीर को खबर मिली कि अर्जुन अकेले ही शिकारियों की घेराबंदी कर चुका है। अब उसका स्वाभिमान घायल हुआ। वह दौड़ता हुआ पहुंचा। दोनों की नजरें मिली। पहली बार उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं, चिंता थी। एक साथ लड़े वीर ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, एकता में ही शक्ति है। रात होते ही अर्जुन की बनाई योजना पर काम शुरू हुआ। बंदरों ने ऊपर से पत्थर गिराए, पक्षियों ने अलार्म बजाया और नीचे से वीर और अर्जुन ने अपने झुंड के साथ शिकारियों पर धावा बोल दिया। डर के मारे शिकारी अपना सामान छोड़कर भाग गए। जंगल में पहली बार वीर की ताकत और अर्जुन की बुद्धिमानी एक साथ चली थी। अगली सुबह जंगल की सभा फिर से बुलाई गई। सभा में सभी जानवरों ने वीर और अर्जुन दोनों की प्रशंसा की। लेकिन जब समिति के प्रमुख का चुनाव हुआ, तो दोनों ने अपने नाम वापस ले लिए। वीर ने कहा, आज मैंने सीखा कि केवल ताकत से नेतृत्व नहीं होता। अर्जुन की युक्ति ने हमें विजय दिलाई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और वीर की बहादुरी के बिना यह संभव नहीं होता। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। अंततः समिति के प्रमुख के रूप में एक बुजुर्ग हाथी गणेश को चुना गया, जो न तो सबसे तेज था, न सबसे ताकतवर, लेकिन सबसे समझदार। उस दिन के बाद से वीर और अर्जुन एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र बन गए। जंगल में फिर कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि अब सभी जानते थे कि जब ताकत और बुद्धि साथ चलती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा नेतृत्व सहयोग, विनम्रता और समझदारी से आता है। ताकतवर वही होता है जो अपनी शक्ति को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे।
उसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था महेंद्र सिंह। वह जंगल का राजा था और अन्य सभी जानवर उससे डरते थे। शेर का स्वभाव क्रूर था, लेकिन वह न्यायप्रिय भी था। वह हर दिन शिकार करता और जब उसका पेट भर जाता तो वह बाकी भोजन वहीं छोड़ देता। उसी जंगल में एक चालाक लेकिन कमजोर सियार भी रहता था जिसका नाम था धूर्तक। वह सीधा साधा जानवर नहीं था। वह हमेशा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य जानवरों का इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं शेर से मित्रता कर लूं, तो मुझे जीवन भर भोजन की कोई चिंता नहीं रहेगी। धूर्तक ने योजना बनाई कि वह शेर की सहायता करने का नाटक करेगा और उसकी सेवा करके उसका विश्वास जीत लेगा। वह सीधा शेर के पास पहुंचा और बोला, हे महाराज, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, परंतु आप जैसे महान राजा की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके शिकार के लिए उपयुक्त स्थानों की जानकारी दे सकता हूँ, जिससे आपको शिकार करने में सुविधा होगी। कृपया मुझे अपना सेवक बना लीजिए। शेर पहले तो थोड़ा सतर्क हुआ, परंतु सियार की मीठी बातों और नम्रता से प्रभावित होकर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हो, तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। इस प्रकार धूर्तक सियार शेर का साथी बन गया। अब सियार हर दिन शेर के साथ जाता और शिकार के बाद शेर के बचे हुए मांस को खाकर संतुष्ट हो जाता। धीरे धीरे वह शेर का विश्वास पात्र बन गया। शेर भी उसे अपने रहस्यों में सहभागी बनाने लगा। शेर को इस बात की खुशी थी कि अब उसे शिकार के लिए अकेले नहीं भटकना पड़ता। लेकिन सियार के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह शेर पर पूरी तरह निर्भर था और चाहता था कि शेर हमेशा उस पर निर्भर रहे। इसलिए वह शेर को अन्य जानवरों के विरुद्ध भड़काने लगा। उदाहरण के तौर पर, जब शेर किसी अन्य जानवर के साथ शांति से रहता, तो सियार उसे फुसलाकर कहता, महाराज, वह जानवर आपको नीचा दिखाना चाहता है। वह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। उसे मार डालिए। धीरे धीरे शेर सियार के प्रभाव में आकर कई निर्दोष जानवरों को मारने लगा और जंगल में आतंक का माहौल बन गया। एक दिन शेर बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वह शिकार करने में असमर्थ था। उसने सियार से कहा, धूर्तक, आज मैं शिकार नहीं कर सकता। मेरे लिए कोई भोजन का प्रबंध करो। सियार ने मौके का लाभ उठाया और बोला, महाराज, आप चिंता न करें। मैं किसी जानवर को आपकी गुफा में लाकर उसे आपके भोजन के रूप में प्रस्तुत करूंगा। आप बस आराम करें। अब सियार जंगल में गया और उसने एक भोली भाली गधा को देखा। गधा खेतों में काम करता था और जंगल में कुछ खाने की तलाश में आया था। सियार ने गधे से कहा, हे मित्र, तुम्हें राजा महेंद्र सिंह ने अपने दरबार में आमंत्रित किया है। वह तुम्हें राज्य का मंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। गधा पहले तो चौंका, लेकिन सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वह शेर की गुफा में पहुंचा, शेर ने गधे पर हमला किया। लेकिन चूंकि शेर कमजोर था, वह पूरी ताकत से हमला नहीं कर सका और गधा भाग निकला। शेर बहुत क्रोधित हुआ। उसने सियार को डांटा और कहा, तू मुझे क्या मूर्ख समझता है, एक गधे को भी नहीं पकड़ सका। सियार बोला, महाराज, मैं उसे फिर से वापस ले आऊंगा। मैं जानता हूँ कि गधे मूर्ख होते हैं। वह मेरी बातों में फिर फंस जाएगा। अब सियार फिर से गधे के पास गया और बोला, मित्र, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वह शेर नहीं था, बल्कि राज्य के रक्षक थे जो नए मंत्रियों की परीक्षा लेते हैं। आपने परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है। अब आपको राज्य का मुख्य मंत्री बनाया जाएगा। गधा फिर से मूर्ख बन गया और सियार के साथ चल पड़ा। इस बार शेर पूरी ताकत से हमला कर बैठा और गधे को मार डाला।
शेर ने जैसे ही गधे को मारा, वह थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगा। इस बीच सियार ने गधे के मस्तिष्क और जिगर को खा लिया। जब शेर उठा तो उसने पूछा, इस गधे का मस्तिष्क और जिगर कहाँ है? सियार ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, अगर उसके पास मस्तिष्क होता तो क्या वह दूसरी बार आपकी गुफा में आता? शेर इस उत्तर पर हंस पड़ा और सियार की चतुराई से प्रसन्न हो गया।